I felt I have a responsibility as a DPG. As a DPG, I am looking at a profile, at a work which means educational innovation. जो मेरा काम है यहाँ वो it's not a mechanical signing the papers or the registration cards, but actually to look at how quality learning systems can be initiated in this university. This is a new university. Yes. And there are a lot of promises, and there are new people who have come from good colleges, schools, universities. I have a lot of hope that it's possible. It's very challenging. If there are, how many agriculture universities will be there? In entire India, 41, 41, 42, 43. And maybe 150 to 200 agriculture colleges. But I tell you, there is hardly 2 or 3 universities where there is seriousness about teaching. Everybody talks about research, क्योंकि उससे पेपर निकलेगा, प्रोजेक्ट होगा, पैसे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दिखाई पड़ता है. जो दिखाई पड़ता है उसमें इंटरेस्ट होता है. एक्सटेंशन, क्योंकि सरकार को दिखाना होता है. अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस पूछते हुए हमारे गांव में क्या हुआ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आई, तो एक्सटेंशन भी करना पड़ता है मजबूरी में. ये टीचिंग एक ऐसी सेक्रेट काउ है जो कैसे होती है किसी को पता नहीं चलता. डिपार्टमेंट में एक टीचर दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है. कोई है, किसी भी नए टीचर को ये नहीं बताता है क्या पढ़ाना है. कहता है तेरा ये कोर्स है, चल जा बेटा सुली पर, चाहे पहले ही इसके जीवन का पहला ही पढ़ाओ क्यों ना हो. आ गया राजीव पद्मभूषण और उसको दे दिया गया कोर्स, और किसी ने नहीं बताया कि राजीव तेरे को जो कोर्स दिया गया इससे पहले मैंने क्या बताया है और इसके बाद क्या, और दे दिया कोर्स. ये बड़ा क्रिमिनल एक्ट है. क्रिमिनल एक्ट इसलिए है कि मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए पीएचडी. कौन सा पीएचडी? जिस पीएचडी में कभी नहीं बताया कि क्लास कैसे लिया जाता. बताया? नहीं बताया. लेकिन उम्मीद क्या है यार कि यू विल बी अ परफेक्ट टीचर. कहते हैं तू आईआरएस से आया, तू पढ़ा नहीं सकता. नहीं, तू बीसीके से आया, पढ़ा नहीं सकता. तो सिंदरी से आया, पढ़ा नहीं सकता. लेकिन पीएचडी में क्या कोर्स था जो पढ़ाने के लिए था? और हम पढ़ाएं और वो सीखें ये जरूरी नहीं. किसी माता पिता ने नहीं कहा कि पोर्नोग्राफी देखो, किसी माता पिता ने नहीं कहा कि शराब पियो, किसी ने नहीं कहा कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, किसी ने नहीं कहा उन चीज़ों को करने के लिए जो हम सब खूब प्यार से करते हैं और जल्दी सीखते हैं. नहीं, इसका मतलब क्या है? वी डू नॉट लर्न what they teach. Yes. We don't learn what they teach. We learn what I love to do. नहीं, इसका मतलब है आपका खाली पढ़ाने का अधिकार है. आके 50 मिनट में बकबक करके चले जाइए, क्या सीखना है ये मैं डिसाइड करूँगा. How will you teach? And आपकी प्रॉब्लम ये है कि you have adult. आप अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे तो आपको शर्म आएगी कि आपसे भी बड़े बड़े लोग अंडर ग्रेजुएट में पढ़ते. मुझे शर्म आई पहले दिन एक अंडर ग्रेजुएट क्लास में गया. कितना फ्रस्ट्रेशन होगा. कोई 30 साल का आदमी अभी 3rd ईयर में है, किस्मत का मारा जिस किसी भी कारण से हो, वट एवर, और क्लास में आप जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं और 40 की क्लास है. चैलेंज. आपको नहीं बताया गया कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होके जा रहे हैं और आपके साथ प्रॉब्लम्स ये हैं एजुकेशन. मेरे कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन इज सच अ सीरियस बिजनेस कि कल को आज से 20 साल बाद क्या भविष्य होगा एग्रीकल्चर का निर्भर करता है किस तरह के साइंटिस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं. आप तो हो गए, लेकिन आपके बाद वाली जनरेशन कैसी होगी, कितनी एनालिटिकल होगी. मैं ये कहने जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में आप न चाहें तो कोई आपके टीचिंग को सुपरवाइज नहीं करेगा. क्यों बेटा? देखा होगा आपने आरएओ में, क्लास हो या ना हो किसी को कोई फिक्र नहीं. एमएससी में ऐसे ही होता है. एमएससी में, पीएचडी में, ढेर सारे यूनिवर्सिटीज में टीचर्स के मर्जी पर है, क्लास होती है नहीं होती है. मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस यंग करियर में आए हैं, टीचिंग को कैसे परसीव करते हैं और कहाँ ले जाएँ. टीचिंग मात्र नोट्स बना के क्लासरूम में जाके
बोल के चले आए, ये टीचिंग नहीं। आपने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन उधर लर्निंग हुई कि नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और कैसे हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि टीचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग। और ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल लर्निंग, कि हम इतना पढ़ा के गए और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, उनको कोई मतलब ही नहीं है। So I thought that I will like to sensitize you, get introduced to you, know you a little more intimately, and talk a little about the teaching that we are going on. एक विज्ञान है टीचिंग के बारे में, उसको कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सुना है कभी आप लोगों ने? क्या अंदाजा लगाओ, यू आर नॉट ए PhD in educational technology, आप सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो। I think it may be the improvement of education through different techniques. Finding out some effective ways for more efficient teaching. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये बड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस है। अमेरिका में BSc से PhD तक होता है इसमें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज हैं और ये हर फील्ड में काम आता है। सेना से आया है ये। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ढेर सारे लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत पड़ी। हुआ कि इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग, इतना डिसिप्लिन ट्रेनिंग वार का किस तरह से जल्दी दिया जाए। तो उस समय टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स बने, इवन ऐसे साइकोलॉजिकल मेथड्स बने जिसके द्वारा आदमी के दिमाग को चेंज कर दिया जाए, उसके थिंकिंग को चेंज कर दिया जाए। ऐसे ऐसे टेक्निक्स बने और वहाँ से इस विषय का जन्म हुआ। तो बहुत सही कहा, एक इंटू ने बहुत अच्छा कहा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बेस में है लर्नर, टीचर नहीं। हीरो टीचर नहीं है, हीरो है लर्नर, क्योंकि सीखना है उसको। टीचर है फैसिलिटेटर, सहायता करना। कैसे सहायता कर सकता है टीचर सीखने में? ताकि सीधे धक्का देके वो पढ़ाना चाहेगा। जिस चीज़ को लोगों ने हमें जबरदस्ती करना चाहा है, तुम ये करो, उन चीज़ों को हमने विरोध किया। हमारा स्वाभाविक नेचर यही। एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैसे? तो सही कहा, वर्ड तो बड़ा अच्छा है। एक्ट एज ए कैटलिस्ट। किन किन चीज़ों से हम खुलते हैं? बिकॉज द रोल ऑफ द टीचर बिकम्स मेकिंग हिम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माई सेल्फ। यस सर। And when he gets attracted towards myself, he gets attracted towards the message that I am giving to him. डेफिनेटली सर। Yes, sir. And then we interact together और कहानी आगे बढ़ जाती है। तो कैसे कैसे ओपन करता है टीचर स्टूडेंट्स को, क्या क्या करता है, इसकी टेक्निक्स है। फैसिलिटेशन एक पूरा विज्ञान है। एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी ऐसे आर्ट को सिखाना हो, साइकोलॉजिस्ट कहता है कि धीरे धीरे स्टेप से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स किसी भी स्किल को हम, बच्चा पहले ब ल बोलता है, फिर वर्ड्स बोलता है, फिर सेंटेंसेस बोलता है। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उसमें तुम ज़्यादा समय देते हो। जो विषय, जो आर्ट, जिसको आर्ट अच्छा लगता है, वो क्लास जब आता है तो वो कहता है मुझे पता ही नहीं चले 50 मिनट कैसे गुजरे। नहीं तो स्टूडेंट का जहाँ इंटरेस्ट होता है वैसा काम करो तो मोटिवेशन होता है। तो किसी को ओपन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जाती हैं। इन सारे टूल्स, टेक्निक्स, थ्योरी ये विभिन्न विषयों से आए हैं। ये सोशल साइंस से आया है, कुछ फिजिक्स से आया है, फिजिक्स की चीज़ें भी हैं कुछ, कि किस तरह से ये मशीन का प्रयोग करें, ये फिजिक्स से आया है। कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं फिजिक्स से कि लाइट का उपयोग कैसे करें लर्निंग में, क्लासरूम में कितना लाइट होना चाहिए, क्लासरूम का इंटीरियर डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, मेज डेस्क कैसा होना चाहिए। कहने का मतलब ऑल द साइंसेज पुट टुगेदर एंड टू एनहेंस लर्निंग, वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और अब ICAR कह रही है कि हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर होना चाहिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जहाँ इन विषयों पर चर्चा हो। करिकुलम जो आपको सिलेबस मिलता है, नहीं आपको जो कोर्स मिला तो कहा हो कि ये टॉपिक, मतलब टॉपिक बेजान है, इन टॉपिक्स में जान नहीं है। इसमें जान आएंगे कैसे आप इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। करने का मतलब ये है कि सीधे ले जाके क्लास में उसे बोल दिया, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसको ज़्यादा बोल दिया, देन कौन सी लर्निंग होगी? उसने टर्म्स सीखे, उसने वर्ड्स सीखे, उसने फार्मूला सीखे। एप्लीकेशन नहीं सर। एक आदमी PhD बॉटनी में हो सकता है और एक भी फूल उसके घर के आगे नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि उसने बोटेनिकल नेम रटा है, उसने प्लांट का पार्ट्स जाना है, एप्लीकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। इसका मतलब है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा
कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करने होंगे, कि बहुत सारे इनोवेशंस चल रहे हैं टीचिंग में, और हम सॉइल साइंस लेके बैठे हुए हैं, हम प्लान ब्रीडिंग लेके बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता है कि इतनी बड़ी करामात दुनिया में चल रही है टीचिंग लर्निंग के बारे में। क्योंकि जिन बच्चों को हम पैदा कर रहे हैं, जिन बच्चों को हम रियली MSc PhD की डिग्री दे रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हें कहीं ना कहीं वर्क करना है, और वर्क करना है तो उनके अप्लाई करना होगा तो उनमें वो स्किल होना चाहिए। तो मैं यही चाहता था कि आप लोगों को आज एक सेंसिटाइजेशन हो कि the work that has been assigned to me has more than what I have studied। ठीक है, कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए तो उस पर। The work liked best, most favorite book, ठीक है, the work that I like most, the book which is most favorite to me, the song or music that is most liked by me। राजेश कस्तूरी, कस्तूरी के पास, धर्मेंद्र मिस्टिगा, अपनी चेयर को लीजिए, जगह पे बैठिए, विमल, राजीव, close to it. राजीव प्रदूषण जी हैं, जो 26 साल के हैं, और ये 3 भाई और 2 बहन। ये कहते हैं कि जो अच्छा काम पसंद करते हैं, सबसे बढ़िया काम वो है कि टू सोल्व कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम लाइक मैथमेटिक्स। इनका फेवरेट बुक है जो गोदान है, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो फेवरेट बुक है, तुम तो ऐसे बोले जो किसी लेखक के बारे में बोले हो, आदमी सामने खड़ा है, देख के बोलो ना, जरा भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा तुमको तुम्हारी बातों से, कैसे स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड करोगे? He has no interaction with his society, social people. He can't be called as a social people. You can't? Why? Why? Because he is not interacting with the. He told you that, or you surmise it, you guess it, Yes, I thought you of. guess. Okay, Yes. okay, that is your All detective. things are coming from my guessing. Not Okay, your analysis of the person. Okay, okay. He's a very creative person. He believes in the creativity. He believes means he wants to do the things in different way. He doesn't believe in the things which have done in the previous. Means he wants to do each and everything in his own way. And his favorite book is Mayala Archer. It's written by Panishwarath Renu. कहाँ के रहने वाले थे हम? पूर्णिया। Purnia. He's from Purnia. And his favorite song is नीले नीले अंबर पे चांद जब आ जाए. नीले किस फिल्म का है? I don't know the name of the film, but the song is sung by Kishore Kumar. And after analyzing these songs, I found it's a very romantic also. Because the song he like is depend on the, or one thing is romantic also, and it's also called as a nature love. Because the Ambar, Chand, it all belongs to Very good. nature. I realized that is very close to nature also. Very good. And his ideal person दोनों is केमिस्ट्री समझते हैं, आदमी की केमिस्ट्री। and his ideal person is Swami Vivekananda. Because, and when I asked why he liked Vivekananda most, then he said the lecture he delivered at that time to the youth is it implement itself today. It is very
means very touching line. The Swami Vivekananda which delivered at that time is implement itself right now. Yeah. And the place I like, which you like very much, is said Darjeeling. Again, by his place of choice itself shows that he loves nature. When I ask why you like Darjeeling very much, then he say very simply and very eloquent कि you listen the song, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, and if you find it in really, you go Darjeeling and you will realize आज तुम ऊपर आसमान नीचे. 5 घंटे लगते हैं बस. Yes sir. And he want to make career in the mass communication. And when I ask what you want to do in the future, then he said that I want to make a film which based on the society, and by this maximum number of almost whole population of the country see and realize the actual condition of the nation and get attracted towards this. And to conclude, after his interview with his fellow, I realized the man is a very creative man and nature lover man. Is a very good personality. मैंने ये पाया कि ये कैरियर के तलाश में नहीं बल्कि जीवन ढूंढते हैं. साथ में इन्होंने जो सवाल हमें एक सैंपल पहले खून में ढूंढ रहे थे, एंटीजन पर काम कर रहे थे पहले. तो हम लोग ये हमने बनाया कि सॉइल में ये कैरियर बनाने हैं. साथ में जब कुछ जो हमारे सवाल के फॉर्मेट हमें दिए गए थे उसके आधार पर जो हमने निष्कर्ष तो कि ये अपना कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने में माहिर हैं और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेके करते हैं. साथ ही इनके जो यू कैन विन जो सबसे शिव खेरा की किताब है उससे के आधार पे भी हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये अपने कैरियर के प्रति बहुत ही सजग है. जब आदमी गाता है उसकी दूसरी पर्सनालिटी सामने आती है, वो कस्तूरी नहीं लगती. सर मुझे गाना बहुत पसंद है. मैं गाना सीखती हूँ. गिव्स यू अनदर पर्सनालिटी. सर वो ये जो मूवी है अभिलाषा है, इसमें ये हस्बैंड वाइफ का ये रोमांटिक सॉन्ग आप बोल सकते हैं. तो मतलब वो जो है उनकी जो वाइफ थी उनको मिस कर रही थी, वो बाहर रह के काम करते थे बाहर एक स्टेट में, तो उन्हीं की पर्पस में ये गाना गाया. शुरुआत क्या है? यही झूमा 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 मैंने झूमा झूमा मीन्स आई मिस यू. नो वो एनवायरनमेंट को मतलब सूचित करता है. मतलब वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, वो याद करे अपने पास. और इनके आइडियल जो पर्सन है इनके पिताजी हैं, माता पिता सबसे बड़ा आइडियल मानते हैं. बेस्ट प्लेस अगर इंडिया में करें तो कश्मीर है, और विदेश की बात करें तो स्विट्जरलैंड जाना पसंद है. एक्चुअली इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि इनको राजेश्वर को बहुत चीज़ पसंद ही नहीं. इनका मेन मोटो है कि मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं फैमिली और करियर अगर सोचा जाए तो ये मतलब पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और रिसर्च में भी कुछ इंटरेस्ट है. और ये जैसे कि देखा जाए बहुत लोग अलग अलग तरह की बुक भी पढ़ना चाहते हैं, इनको वो भी इंटरेस्ट नहीं है. इतना देर तक बात की उससे लगा कि आदमी तो अच्छा है और एक कुछ लाइफ में करना चाहता है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सर जो थ्योरी होता है, जो कुछ देखता है खुद का हाथों से करना पसंद करता है, लर्निंग बाय हिमसेल्फ. हो सकता है सर उसमें भी कुछ चेंज, कुछ मॉडिफिकेशन हो सके, तो इसके बारे में सोचता है ज़्यादा. और इनका जो है फेवरेट सॉन्ग है भोजपुरी सॉन्ग बाय मनोज कुमार सर. कुमार नहीं, मनोज तिवारी. He is interested in working
quality of water should be for the people. At least water they get quality water. This is the aim of his career. As teacher, his father name is. ये भी नहीं जानता है, ये नहीं बताइए क्या होता है, क्या यार क्या सर बोली थी आधे घंटे रहा और एक मिनट का नाम नहीं जान सकते कर क्या सकता जीवन में? नहीं सर इन्होंने आधे घंटे बताया था फिर मैं मॉडल कर के क्या होगा एक्चुअली उन्होंने बताया था मैंने तो उसने बताया होगा। मैं बुक से तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो किसी और के बारे में सोच रहे हो भाई। किसी के साथ हम बैठे 2 मिनट और नाम नहीं याद रहेगा, हम ए है वो ए भी है। तो मैंने से एक बार पूछा तो उसने कहा कि मैं देख ले बेटा क्या करेगा जीवन में। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। Actually, I'm in a dilemma. On one hand, I'm very happy to be a part of this party here, but at the same time, I'm very sad that I came so late because I found it very interesting to know about your future prospects. क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है इससे? मैंने बहुत सक्सेसफुली किया है। As a teacher, the best thing that the most important competency that we are expecting from people, I will be telling you the research. Research says that 2 things. It's not knowledge. It's not knowledge which is the most wanted quality in a teacher. It is his communication and human relation. Knowledge तो होना ही होना चाहिए। आपके सामने में एक पात्र आया है, इधर आओ। एक कैरेक्टर आपके सामने में आया है, मनोहर लाल, केमिस्ट्री का है, पटना यूनिवर्सिटी से है, और उसने कितने इंटरेस्ट से ईश्वरचंद के बारे में बताया, नहीं? The very little time that he has spent with him and he really portrayed the character of the person. ईश्वर वाकई बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको आदमी में इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट से बड़ी बात है किस तरह से अपनी बात को कहते हैं। A teacher is a salesman. Teacher is like a salesman. क्या बेचता है टीचर? नॉलेज बेचता है अपने आइडिया को। सेल्समैन, बेस्ट सेल्समैन कैसे बेचता है अपने आइडिया को? परसुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। परसुएसिव माने हर ना को हाँ में बदल देता। वो तो हाँ हुआ है, उसको भी ना में बदल देगा। ना को हाँ में बदल दे, ऐसा कम्युनिकेशन, दैट मीन्स ईच आर्टिकुलेशन। मैंने देखा जब विमल बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे, आर्टिकुलेशन का बड़ा अभाव था। बातों को भाव के साथ कहना। बात खाली वर्ड से नहीं जाती है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। क्यों मैडम? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आंखें भी बोलती हैं। आप मुस्कुराते हैं तो विश्वास होता है कि सचमुच आप लाइक करते हैं। कोई आदमी आया और कहा आई एम वेरी प्लीज टू बी हियर, और मुंह में कहीं मुस्कुराहट नहीं। कहने का मतलब ये है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका मूवमेंट, पूरा बॉडी कम्युनिकेट करता है। एज ए टीचर बिकम अवेयर दैट योर बेस्ट टूल टू विन in the teaching career is your communication.